पहले परिचय कुछ देना होगा का। ठीक है, ऐसे कर दिया जाता है, शुरू हो जाए ऐसे कर दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आप लोगों ने ठीक ही पढ़ा, आओ हम टेंस सीखें। आज जो है पेज नंबर 54 से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्योर और सर्टेन, ये जो चीज है ये हमेशा निश्चित के लिए लगाते हैं। तो दो चीजों को पहले जानना जरूरी है कि सर्टेन और श्योर। जैसे यहाँ पे दे ही दिए हैं कि संभावना दर्शाने वाले वाक्य के बाद हम करते हैं इसका उपयोग। जब भी संभावना वाले चीज आए तभी जाकर के हम इसका उपयोग करते हैं। ये वाक्य जो किसी काम के होने की निश्चितता, एकदम निश्चित टाइम का बोध कराता है, निश्चित टाइम को दर्शाएगा, ऐसे वाक्य को बनाने का तरीका वही है जो संभावना वाले वाक्य को बनाने का है। जैसे किसी संभावना वाले वाक्य को क्रिएट करते हैं और बनाते हैं, वैसे ही ये नियम है। फर्क सिर्फ इतना है कि संभावना वाले वाक्य में हम लाइकली और एक्सपेक्टेड का प्रयोग करते हैं। पसंद कोई भी चीज रहे तो उसमें हम लोग लाइकली एक्सपेक्टेड का उपयोग करते हैं, बट यहाँ जो है निश्चितता वाले वाक्य को बनाने के लिए श्योर या सर्टेन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब हम निश्चितता दर्शाने वाले वाक्य को देखते हैं, वाक्य को बनाकर देखेंगे जिससे ज्यादा स्पष्ट होगा। तो देखिए, उनका आना निश्चित है। किसी व्यक्ति को आने की निश्चित को दर्शाया जा रहा है। कोई व्यक्ति है जिनका आना निश्चित है। तो अब हम लोग उनका आना निश्चित है तो ही इज श्योर या सर्टेन टू कम, दोनों में से कोई एक का उपयोग करें। अगर आप श्योर को उपयोग करते हैं तो श्योर रखें, नहीं तो अगर सर्टेन करना चाहते हैं तो श्योर को हटा दें। सिंपली है ही इज सर्टेन टू कम, उनका आना निश्चित है। अब हम कहेंगे पापा की आना निश्चित है तो यहाँ पे डैडी कर देंगे, डैड इज सर्टेन टू कम। अगर मम्मी की आना निश्चित है तो मॉम इज सर्टेन टू कम, मम्मी की आना निश्चित है। भैया क्या आना तो बताएंगे ब्रोदर, BROTHER, ब्रोदर इज सर्टेन टू कम। अगर बहन क्या आना तो सिस्टर या दीदी की आना निश्चित है तो सिस्टर इज सर्टेन टू कम। तो आप ऐसे ऐसे बहुत सारे वाक्य को क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद क्रिएटर बने ताकि इस चीजों को समझ पाए। उनका आना निश्चित है, ही इज सर्टेन टू कम या श्योर टू कम, समझ गए होंगे। आगे है आपका जीतना निश्चित है। जब हम मान लेते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्रिकेट चलती है और रन एवरेज अगर इंडिया का अच्छा होता है तो लोगों को संभावना होता है कि अब इंडिया को जीतना निश्चित है। जब थोड़ी मोटी संभावनाएं रहती है, जैसे में मान लिया जाए कि 20 गो गेंद है और कहा जाए कि 4 गो रन बनाना है, 10 गो रन बनाना है, संभावना रहती है कि 100% इंडिया ही जीतेगा और विकेट बाकी रहना चाहिए, तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर है आपका जीतना निश्चित है तो यू आर श्योर या सर्टेन टू विन, किसी एक का उपयोग करें, सर्टेन का करें या श्योर का करें, कोई एक ही उपयोग करें। यहाँ पर दो उपयोग दिया गया है तो ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर श्योर टू विन। तो आपने देखा एक ही उपयोग किए, श्योर का, सर्टेन का उपयोग नहीं किए, या हम सर्टेन का उपयोग कर लेते और इसका उपयोग नहीं करते। तो ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास होना निश्चित है या हमारा पास होना निश्चित है। कोई भी सामान, जिसका मेरे पास कलम होना निश्चित है, मेरे पास किताब होना निश्चित है, मेरे पास पैसा होना निश्चित है। आप लाखों सेंटेंस को क्रिएट करिए और जितना हो सके, अगर यूट्यूब पर देखते हैं या फेसबुक पर देखते हैं तो अपने साथियों को शेयर करिए ताकि आपके सभी साथी जुड़कर इस अंग्रेजी को और आसान बना दें और उनका जीवन सफल हो जाए। क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान के बच्चों को तकलीफें होती है अंग्रेजी सीखने में,
उन बच्चों को प्रोवाइड करने की जरूरत है। आगे है हमारे पास होना निश्चित है, तो वी आर श्योर टू पास, वी आर सर्टेन टू पास, किसी एक का उपयोग करें। ठीक है, आपका पहुंचना निश्चित नहीं है, जैसे संभावनाएं कम होता है। जैसे मान लेते हैं कि ट्रेन आने वाली है 10 बजे और मैं 10:01 तक हो गए या 10 बज गया यहीं पर, तो संभावनाएं होती है कि मेरा जाना निश्चित अब नहीं है, मेरा पहुंचना अब निश्चित नहीं है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया। तो इन चीजों से हम इसको भी समझ रहे होंगे। चलिए, उनका दिल्ली जाना निश्चित नहीं है। ये पंछी भी ना तंग करता है। चलिए, कोमल सी पंछी है, बहुत सारे बच्चों को भी परेशान करते हैं, और देखिए यूट्यूब पर वीडियो भर रहा है उसमें भी परेशान करते हैं। उनका दिल्ली जाना निश्चित नहीं है, ही इज नॉट श्योर टू गो टू दिल्ली। आगे, आपका फेल होना, आपका फेल होना निश्चित नहीं है, तो आपका फेल होना निश्चित नहीं है, तो देखिए यू आर नॉट श्योर सर्टेन टू फेल, कोई एक ही उपयोग करे। आगे, क्या हमारा एक गीत गाना निश्चित है, आर वी श्योर टू सिंगिंग अ सॉन्ग। आगे है, क्या आपका कार्यक्रम में भाग लेना निश्चित है, तो आर यू श्योर टू टेक पार्ट इन प्रोग्राम। नेक्स्ट है, क्या बारिश होना निश्चित है, इज इट श्योर टू रेन, क्या आपके द्वारा मेरा इंतजार करना निश्चित नहीं है, आर यू नॉट श्योर टू वेट फॉर मी, यानी कि हम सर्टेन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई एक ही उपयोग करेंगे। अगर हम सर्टेन का उपयोग करते हैं तो श्योर का उपयोग नहीं करना होगा। किसी एक के उपयोग करके हम लॉन्ग ऑफ थॉट को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे अंग्रेजी को बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य डेली लाइफ में आते हैं, तो डेली लाइफ में आप यूज करें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। क्या अध्यापकों का हड़ताल पर जाना निश्चित नहीं है, आर द टीचर नॉट श्योर टू गो ऑन द स्ट्रीट, क्या आपका पवित्र स्थानों की यात्रा करना निश्चित नहीं है, आर यू नॉट श्योर टू विजिट होली पैलेस। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि यह वीडियो प्रत्येक बच्चे तक पहुंच जाए और उनका अंग्रेजी आसान हो जाए। ऐसे ही हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्ड दैट ऑफ्टन कंफ्यूज। कुछ शब्द होते हैं जो बच्चों को भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, शब्द जो अक्सर भ्रमित करते हैं, बच्चे भटकते रहते हैं, अंग्रेजी के लिए परेशान होते हैं। उन्हें परेशानी तभी दूर होगा जब वर्ड को पॉसिबिलिटी में बदल पाएंगे, वर्ड को जान पाएंगे, क्योंकि वर्ड जो है ये सॉल्विंग बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम आते हैं। जैसे एक में है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। क्या है? असंभव। कोई भी चीज अगर आपसे नहीं होने वाला है तो आप कहते हैं इम्पॉसिबल। अगर मान लेते हैं कि हम टीचर हैं तो टीचिंग करेंगे ना, अब मुझे कहा जाए कि ट्रेन चलाइए, तो ट्रेन चलाना क्या है? मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैं उसका ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उसे नहीं चला पाऊंगा, असंभव है। कोई भी कर सकता है कि सर आपसे ट्रेन नहीं चलेगी, असंभव है। लेकिन हाँ, वो चीज हमने ठान लिए कि मुझे चलाना है और मैं उस चीज की तैयारी किए और उस चीज में हम इंगेज हो गए और काम को करने लगे तो संभव हो जाएगा। जैसा कि कहा गया है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ हार्ड वर्किंग पर्सन। एक मेहनती व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ भी असंभव नहीं है, केवल मेहनत के आगे सब चीज घुटना टेक देती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं। इसके पीछे का वजह है कि व्यक्ति मेहनत किया है।
एक व्यक्ति मेहनत के लिए कुछ मेहनत करके कुछ भी कर सकता है, ऐसे लाएंगे। आगे है दिस रिवर इज इम्पॉसिबल ड्यूरिंग रेनी डे। इस नदी से बरसात के दिनों के दौरान गुजरा नहीं जा सकता। मान लेते कोई नदी है जो कि हर बरसात में वो कभी कभी टूट जाती है, उस रास्ते से गुजरना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो आगे है इनग्रेनियस यानी चतुर, चतुर यानी चालाक, हम लोग क्लेवर बोलते हैं, CLEAVER, क्लेवर यानी चालाक, चतुर। उसने अपनी गैर हाजिरी के लिए एक चतुर बहाना बनाया। बच्चे होमवर्क पूरा करने के लिए चतुर बहाना बनाते हैं जिससे बच भी जाए और वर्क ना भी बने और बच भी जाए। तो क्या बोलेंगे, ही मेड एन इनग्रेनियस एक्सक्यूज फॉर हिज ऑप्शंस। नेक्स्ट है इंजीनियस, सच्चा या भोला। व्यक्ति कोई व्यक्ति होता है जो भोला भाला होते हैं, उसको बोला जाता है इनग्रेनियस, जिसे बोलते हैं सच्चा या भोला। ही इज अ पर्सन ऑफ एन इंजीनियस नेचर। वह सच्चे और भोले स्वभाव का एक व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति, अब आपके गांव में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सच्चे लोगों को, भोलापन लोगों को, जिसे हम इंजीनियस बोलते हैं। स्वभाव यानी नेचर, सबका अलग अलग नेचर होता है, अपने अपने नेचर से वो इंप्रूवमेंट करते हैं। आगे है जीनियस, ईर्ष्यालु। ईर्ष्या होता है किसी में जो ईर्ष्यालु कहलाते हैं, ठीक है। जीनियस या जेलोनस भी बोल सकते हैं इसको। तो जेलोनस पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता। एक जलने वाले व्यक्ति खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वो जलन करेंगे और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी कि जलना नहीं है। जेलिनस, लगन वाला, जोशीला, तो ना किसी में जेलियस होता है। जेल यानी उत्साह, उत्साह से जो व्यक्ति भरता है उसको जोशीला बोलते हैं। यानी जेल है तो उत्साह है, उत्साह। और जो व्यक्ति उत्साह होगा उसमें जोलिनस होगा, ठीक है। तो वो लगन वाला होगा, जोशीला होगा। हम स्टडी उत्साह से करते हैं, हमारे अंदर जेल होनी चाहिए। ही इज अ जेलिनस टीचर। वह एक लगन वाला अध्यापक है, जोशीला अध्यापक है, समझे। आगे है नोटरी। नोटरी यानी मुश्किल, जटिल। कोई भी काम को नहीं कर पाते हैं तो लगता है जटिल है। जब मेहनत के आगे सब कुछ घुटना टेकती है, मुश्किल आसान हो जाती है। मुश्किल को आसान करने के लिए मेहनत अधिक करना पड़ेगा, उसे नोटरी बोलते हैं, नोटरी। आगे द टीचर हैज गिवन अस अ नोटरी प्रॉब्लम टू सॉल्व। यानी कि अध्यापक ने हल करने के लिए हमें एक जटिल समस्या दी है। शिक्षक हमेशा जटिल समस्या देते हैं। जैसे मैं बच्चों को कहता हूं कि प्रत्येक दिन कम से कम 100 वर्ड्स को और वाक्य को सॉल्विंग करें, तो बच्चों का कहना है कि सर हम लोगों को थोड़ी सी जटिल वर्ड मिलते हैं। तो जटिल कहने का मतलब है कि मुश्किल है, जटिल है, उसे नोटरी कह सकते हैं। लेकिन नोटरी जब उसे मेहनत करेंगे तो वो